कभी मन की तो कभी धन के लिए। दोनों करना मैं तो घर के हर एक जन के लिए करता हूँ। चाहिए। बीइंग अ मलयाली इन दिल्ली एंड आई हैव फेस्ड माय शेयर ऑफ बुलिंग और ये रेसिज्म वगैरह, तो ठीक है। तो अपने दोस्तों ने बहुत टाइट रखा मेरे को ऐसे। मुझे अच्छे से याद है, मैं देहरादून में थी और हर बार की तरह मैं अपनी मासी के घर पे अपनी समर वेकेशन स्पेंड कर रही थी। तो वहाँ पे मेरी कज़न ने मेरे को काफ़ी कूल वॉकमैन दिखाया जो उसकी कनाडा वाली बुआ उसके लिए लेके आई थी। एंड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैं अपने पापा को बोलती रही कि हमारी कोई बुआ क्यों नहीं है जो हमको इतने कूल प्रेजेंट्स ला के दे। एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो उस वॉकमैन के अंदर थी एक सीडी और सीडी के एल्बम कवर पर देयर वाज दिस एनिमेटेड गर्ल जिसके साइड पर लिखा था लेट द म्यूजिक प्ले बाय शमूर। तो करा मैंने प्ले और क्या सॉन्ग्स थे उस एल्बम में। पूरी समर वेकेशन मैंने उस एल्बम की रेड बीट दी क्योंकि वो साउंड इतनी फ्रेश थी, आई कुडंट गेट ओवर इट। एक बीट पर इतने सारे वर्ड्स का फ्यूरियस फ्लो। और सॉन्ग का नाम था काली देनाली बाय बोहेमिया एंड दैट वाज माय इंट्रोडक्शन टू हिप हॉप म्यूजिक। और फिर तो पंजाब में देसी हिप हॉप का रेवोल्यूशन सा ही आ गया। यो यो बादशाह, इक्का, रफ्तार हिट पे हिट सॉन्ग देते गए और नए नए आर्टिस्ट इंस्पायर होते गए, इतना ज़्यादा कि आज पंजाबी म्यूजिक में हिप हॉप की अपनी ही जगह है। और अगर इन आर्टिस्ट की स्टोरी नहीं बताई तो ये जो पंजाबी म्यूजिक की अपनी जर्नी है वो अधूरी सी रह जाएगी। और आप सुन रहे हैं एक कुड़ी गाना ऐप पर। अब पंजाब में जैसे मैं देखती हूँ लोग अपनी स्टोरीज बोल रहे हैं, वो किसी दूसरे रैपर्स को कॉपी नहीं कर रहे। अंडरग्राउंड आर्टिस्ट से मेन स्ट्रीम तक हिप हॉप फ्लो कर रहा है। और इसलिए मैंने सोचा कि आपको ऐसे पंजाबी रैपर फ्रेंड से मिलवाती हूँ जिनके सॉन्ग्स बहुत ज़्यादा हार्ड हैं और जिनका फ्लो फ्लॉलेस है, जिनका स्वैग काफ़ी देसी है, जिनके सॉन्ग्स कभी थप्पड़ हैं तो कभी धाकड़, और जिनके नाम में ही तेजी है। रफ्तार बंदा बहुत ही क्रेजी है। हे रफ्तार, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी ऑन माय पॉडकास्ट। थैंक्स अ लॉट। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगी कि आपकी जर्नी शुरू कैसे हुई? व्हाई हिप हॉप? आपने हिप हॉप कैसे चूज किया? जब मैंने स्टार्ट किया था तो यू स्टार्ट ऑफ एज वानाबीज एंड आई ऑलवेज एग्री टू दैट, क्योंकि हम लोग देखते हैं उनकी बड़ी बड़ी चेन्स, उनकी बड़ी बड़ी गाड़ियां, उनके बड़े बड़े घर, और वो सारी बड़ी चीजें उनको इसलिए मिली है क्योंकि उनका लड़ने का कॉज बहुत बढ़िया था। लाइक इट वाज एन अपराइजिंग, इट वाज कि जो लोग भी दबे हुए थे, जो लोग जिनके साथ रेसिज्म होता था, जो भी होता था, जिनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती थी, दे फॉर्म्ड दिस अलायंस कि हम लोग साथ मिलके म्यूजिक करेंगे या डांस करेंगे या ब्रेक डांस करेंगे और ग्राफिटी करेंगे, जो भी है। लाइक इट्स अ पार्ट ऑफ अ कल्चर, इट्स द सेम कल्चर, राइट? तो वही सब उसका जो मेन रीजन था, आई कुड somehow relate to it being a Malayali in Delhi and I have faced my share of bullying और ये रेसिज्म वगैरह, तो ठीक है। तो अपने दोस्तों ने बहुत टाइट रखा मेरे को ऐसे। तो एंड बचपन से मेरे को राइमिंग का बहुत शौक था। तो जब मैंने हिप हॉप के गाने सुने और जो मेरा बचपन का राइमिंग का शौक अच्छा, जब जुड़ा साथ में, तो आई न्यू दैट हिप हॉप इज द वे टू गो यार। क्योंकि मेरे को पहले लगता था कि सिर्फ राइमिंग करनी है, कितना इजी है, बट देन आई हर्ड मोर म्यूजिक एंड इट वाज लाइक कि यार दिस गेट्स डीपर, लाइक द मोर यू लिसन द डीपर इट गेट्स। और इतने बढ़िया बढ़िया लोग हैं, तो वो गलतफहमी मिटी और उसके बाद हिप हॉप से प्यार हो गया। सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक यू रिलेट योरसेल्फ टू समथिंग। या सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट क्या अच्छा साउंड कर रहा है, ये उससे काफी ज्यादा डीप है। और आज रफ्तार के साथ साथ हम एक और रैपर और सॉन्ग राइटर ज्वाइन कर रहे हैं जो कभी फ्री वर्स फीस देते हैं तो कभी सीधा मेकओवर करते हैं। ही इज इन फैक्ट one of the earliest rappers in Indian hip hop scene. So Krishna, thank you so much for joining us today. Thank you for having us. आपने 2002 में स्टार्ट किया, like you were in school then. No, 2000. That's even before me. What was your introduction to hip hop? मैंने हिप हॉप डिस्कवर इसलिए किया बिकॉज मैं लंदन में थोड़े टाइम के लिए पढ़ता था एंड वहाँ जो सीन था वहाँ बहुत अलग सीन था। वहाँ तो स्कूल वूल में सब यही सुनते हैं। अच्छा, तो मतलब वो टू जस्ट फिट इन तुम भी सोचते हो कि हाँ मेरे को भी ये सुनना चाहिए एंड ऑल दैट। और फिर उधर डायनामिक्स बहुत अलग होते हैं स्कूल के। और आई डोंट वांट टू बी द गाय गेटिंग बुलीड एंड स्टफ। तो मेरे लिए हिप हॉप बिकेम दैट कि भाई ये एक चीज मैं कर सकता हूँ जिससे मैं भी नॉवेल्टी बनूंगा और लोगों को लगेगा हाँ ये भी कूल है। एक्चुअली आई कैन रिलेट विद दैट। मैं लुधियाना से हूँ, तो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी पढ़ने गई थी। तो मैं जब कॉलेज जाती थी तो मैं एक प्लेलिस्ट बना के जाती थी जिसमें बीटल्स, जिम मॉरिसन, कैट स्टीवंस सब होते थे।
obviously I discovered my love for them later, but तब मुझे सिर्फ cool लगना था और fit in होना था. अरे मैं आईपी यूनिवर्सिटी में था, मेरे पर को करिकुलर करने का फायदा ये होता था that you know I used to choreograph these kids, तो मैं बच्चों को कोरियोग्राफी कराता था, उनकी वजह से उनके कॉलेज फेस्ट में पहुंच अरे जाता wow, choreography मतलब? हाँ, initially I was a dance instructor. Oh, I didn't know that. Wow. तो पहले आप डांस भी करते थे? पहले डांस ही करता था, रैप करना था, पर वहां तक पहुंचने का जरिया भी नहीं था. हाँ. तो आपका नाम दिलिन नायर से रफ्तार कैसे हुआ? आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस थी या? देखो, पहले तो मेरा नाम सबसे पहले आर्टिस्ट नेम था ओनी मैक्स, क्योंकि मैं एनीमे वगैरह बहुत देखता था. ओनी का मतलब डीमन होता है, मैक्स मेरा नेम था, तो मैंने दोनों को जोड़ दिया, ओनी मैक्स बन गया. अच्छा. पर फिर वही है ना, आप स्टेज पे जाओगे तो दिलिन नायर आ रहे हैं या ओनी मैक्स, डीप डाउन हम लोग देसी बंदे हैं, ठीक है ना. हो गया था वो, जितना भी उस टाइम पे जो बाहर का टच था ना, अपने नाम के आगे लिल लगा लेना, ये सब वो सब कर लिया. फिर रियलाइज हुआ कि you need an artist name that is true to your identity, and the first name that came to my head was रफ्तार, क्योंकि एक तो उसके साथ, उस वर्ड के साथ बहुत सारे राइम भी हो जाते हैं, तो एक रैपर होने का बहुत फायदा है. ओके, जैसे समझदार, आर पार घर बार, बहुत है यार, मतलब इट्स नेवर एंडिंग. जमुना पार यार. नाइस, इंटरेस्टिंग. कृष्णा, आपका भी पहले नाम प्रोस्पेक्ट था, राइट? हाँ. तो वहाँ से कृष्णा पे कैसे पहुंचे? यंग कृष्णा तो मेरा असली नाम है, तो कृष्णा तो उधर से ही आया. बट प्रोस्पेक्ट पहले यंग प्रोस्पेक्ट, फिर जस्ट प्रोस्पेक्ट. वो जस्ट जनरली उस टाइम ना हिप हॉप में बहुत कूल होता था कि ऐसे कॉम्प्लिकेटेड से नेम पिक करो एंड ऑल. और मेरी स्पेलिंग भी PROZPEKT थी, कि मतलब नॉर्मल स्पेल भी नहीं कर सकते हैं. तो इट वाज जस्ट दैट, इट वाज जस्ट मेरे लिए बस कूल वर्ड था मेरे लिए. हाँ, कि प्रोस्पेक्ट, कि मैं इस रैप के गेम में यंग प्रोस्पेक्ट हूँ, तो उसलिए मैंने बस प्रोस्पेक्ट रख दिया. या So how did you go back to Krishna? My name Max was with a triple X. Wow. Like only MA XXX. But yeah, we have been through that. Yeah. Same time. सब ऐसे ही स्टार्ट करते हैं यार. Initially सब ऐसे ही. I know. काफी लोग मेरे को भी पूछते हैं कि मेरे नाम की क्या स्टोरी है, जस्टिन रॉयल कहाँ से आया, व्हाट्स द इंस्पिरेशन बिहाइंड इट, बट एक्चुअली वो मेरा रियल नाम ही है. Your surname is Royal, right? बढ़िया. हाँ, मतलब फिर तेरे को नाम बदलने की जरूरत नहीं है ना. अब देख, रैप करते हुए कृष्णा कॉल और दिलिन नायर थोड़े ऐसे लगते हैं, पर KR$ और रफ्तार, it looks like it's a duo. आई थिंक हिप हॉप या रैप म्यूजिक जो इतना यूनिवर्सल है, उसका रीज़न सिर्फ उसकी क्राफ्ट ही नहीं है या बीट पर वर्ड्स बिठाना नहीं है, बल्कि वो बात है जो लोग कहना चाह रहे हैं, और जनरली वो अपना सच इस आर्ट फॉर्म के थ्रू कहना चाह रहे हैं. जो उनकी जर्नी रही है, जो उनका गुस्सा है, जो उनकी स्ट्रगल है, लोग इन सबसे बहुत रिलेट कर पाते हैं, और इसलिए ये आर्ट फॉर्म बहुत तेज़ी से फैलता है. मुझे याद है कि जब मैं हिचकी के एल्बम पर काम कर रही थी, फिल्म की स्टोरी कुछ ऐसी थी कि मुझे धारावी के रैपर्स के साथ काम करने का एक मौका मिला, और मैंने देखा कि वो कैसे अपनी स्ट्रगल को पोइट्री में वीव करते हैं, कैसे वो सोसाइटी की सेटअप पर सवाल उठाते हैं, और कैसे बस वो एक्सेप्ट नहीं कर लेते कि जो है सो है. वो चेंज लाना चाहते हैं अपने म्यूज़िक से, अपनी पोइट्री से और अपनी रिदम से. क्योंकि अगर आप सोचो तो स्ट्रगल एक कॉमन फैक्टर है सबकी लाइफ में. लोग मुझे कहते हैं कि वो मेरी स्टोरी से इंस्पायर होते हैं, और मैं किसी और की स्टोरी से इंस्पायर होती हूँ. एंड आई फाइंड इट सो ब्यूटिफुल कि कैसे ये स्ट्रगल हम सबको साथ जोड़े रखती है. तो रफ्तार, मेरे को आपसे पूछना था कि आपकी जर्नी शुरू हुई माफिया मुंडीर से, हाँ जी. I started off with Black Wall Street देसीज, उसके बाद माफिया मुंडीर आया था यार. और उसके बाद आपने अपनी इंडिविजुअल पहचान बनाई रफ्तार के नाम से, जैसे हम सब जानते हैं. हाँ जी. So how's that been for you? The whole journey. That was amazing, man, because I think एक आइडेंटिटी ढूंढने के लिए तो निकले थे. वो आइडेंटिटी ही क्या कहते हैं, आगे तक लेके जानी थी, और उसी पहचान के साथ बने रहना था. You know, there are different ways of doing this. उस रास्ते पे चलते हो जो आपने चुना है, या आप उस रास्ते पे चलते हो जो आपको किसी ने दिखाया है ना. You choose one of those two ways. तो मेरे लिए यही था कि मैंने एक बारी चल के देख लिया, फिर मैंने कहा मैं खुद ही चलूं, बेहतर है. जो शुरू में आपके सॉन्ग्स हैं, उसमें एक एंगर है, एक रेज है. वो तब आता है जब आप अप्रेस्ड फील करते हो. जैसे एक आपका सॉन्ग है थप्पड़, उसमें काफी गुस्सा है. तो अभी भी आप में वो गुस्सा है? यार वो गुस्सा नहीं है, वो पैशन है.
गुस्सा भी बिना किसी डायरेक्शन का फायदे का नहीं होता। जब कभी क्या होता है, जब हड़बड़ाहट हो जाती है ना, तो लोग इनवैलिड बातें करने लग जाते हैं। हाँ, आई थिंक कि हम सबको अपनी फीलिंग्स को ऐसे चैनलाइज करना चाहिए कि जिससे हम कुछ अच्छा क्रिएट करें। Yeah, and I think हाँ जी, हाँ जी। all forms of music have this. It's just that hip hop और rap में ना थोड़ा एक बहुत direct channelization है, जिसकी वजह से ना वो थोड़ा लोगों को offensive या वो थोड़ा ज़्यादा ही वो लगता है कि amplified लगता है। वो होता हर म्यूजिक जॉनर में है। Any art form has emotion. हाँ जी, हाँ जी। तो कृष्णा, tell me, what does success mean to you? What does success mean to me? Success is मेरे लिए अपनी कला को जितने लोगों तक पहुंचा सकते हो वो पहुंचाना इज सक्सेस। द रेस्ट ऑफ इट, जैसे बोलते हैं पैसा, फेम, ये सब वो सब सेकेंडरी है, बट अगर तुम्हारा आर्ट पहुंच जाए लोगों तक और लोगों को पसंद आए एंड यू आर रिमेम्बर्ड फॉर दैट इज सक्सेस फॉर मी। रफ्तार, आपके लिए? इज द सेम फॉर मी मैन। पर मेरे लिए ये है कि एक बारी लोगों तक आवाज पहुंच गई है तो मैं तो बिजनेस साइड को भी देख के चलता हूँ। बहुत जरूरी है मेरे लिए, क्योंकि एक आर्टिस्ट को उसकी पूरी वर्थ मिलनी चाहिए। यू नो व्हाट आई मीन? कि अगर देखो, एक आर्ट वो वाला होता है जो हम स्टेज पे जाके करते हैं, जो थिएटर्स में जाके करते हैं, बट इफ वी आर डूइंग इट प्रोफेशनली देन यू डेफिनेटली नीड टू गेट पेड फॉर इट। क्योंकि अगर मुंह में पेट में रोटी नहीं जाएगी तो कला भी नहीं निकलेगी बाहर। पहले सिर्फ यही काफी होता था कि वाहवाही मिल जाए, फिर धीरे धीरे जब आप बड़े होते हैं और माँ बाप की भी एज बढ़ती है, तब पता चलता है कि वाहवाही से पेट नहीं भरता। तो मेरे लिए दोनों एस्पेक्ट बहुत जरूरी है। हाँ, आई एग्री, क्योंकि आई थिंक जो आप करना चाह रहे हो उसकी एक्सेप्टेंस मिलना और उस पे कमर्शियल सक्सेस मिलना इज द बेस्ट। कभी मन की तो कभी धन के लिए। दोनों करना चाहिए। मैं तो घर के हर एक जन के लिए करता हूँ। तो जैसे हम एक्सेप्टेंस की बात कर रहे थे, तो आपको क्या लगता है, हिप हॉप का टाइम आ गया है? देखो, वही वाली बात है कि हिप हॉप का कमर्शियल टाइम आ गया है। कर तो हम पहले भी रहे थे। This is I'm again bringing it back to the same. कर पहले भी रहे थे। मुझसे कृष्णा भी बहुत सालों पहले से कर रहा है, बहुत सालों से। मतलब like he said 2000 when he was there he started. मैंने स्टार्ट किया था 2004 में, जब मैंने पहली बारी वो सीडी मिली मेरे को, उसमें लिंकिन पार्क और एमिनेम वगैरह के गाने थे। तो that is when I had started. और वहां से यहाँ तक पहुंचने में फर्क यही आया कि जो उस टाइम पे कर रहे थे उनके आर्ट बुरा नहीं था उनका, पर किसी ने पहचाना नहीं तो उसकी कमर्शियल वैल्यू नहीं मिली। अब लोगों को कमर्शियल वैल्यू मिल रही है उस चीज। बट मेरे ख्याल से अभी पूरी तरह टाइम आया नहीं है इसका, बाय द वे। हाँ, मेरे को लगता है अभी इट्स जस्ट एट अ पॉइंट कि अब थोड़ा और एम्पलीफाई होने वाला। और ये दिस इज द फर्स्ट स्टेप। अभी तो हमने इंडिया में तो कुछ हुआ ही नहीं है। अभी तो हम बड़े शहरों में हिप हॉप सुन के बोलते हैं कि अरे हिप हॉप का टाइम आ गया है। अभी टियर 2 टियर 3 उधर तक जब तक पहुंचेगा तब रियल हिप हॉप होगा, बिकॉज़ देन दैट विल ओपन अप द मार्केट। So now that I have Raftar, you and Krishna on my podcast, I'm gonna play a really cool beat और उस पे आप दोनों को कुछ तो जैम करना पड़ेगा। ची मार उड़ारी, ची मार उड़ारी, डोरा तोड़ दे सारी, अलंबराना यारी, डोरा तोड़ दे सारी। काफी साल तक खर्चे ना पैसे मेरी माने नई साड़ी पे, मैं रहता किराए पे दिल्ली में बुराड़ी में, प्रकार के सफर में से सवर गया कोठी चोरी में और नीचे 4 गाड़ी है। आज की नाड़ियों में नाम मेरा, काम मेरा, टीवी पे है उछा बदाम मेरा, शाम मेरी दिल्ली में, सुबह मुंबई में। माँ की कसम मेरे लिए तो हराम है आराम लेना। ची मार उड़ारी, ची मार उड़ारी, डोरा तोड़ दे सारी, अलंबराना यारी, डोरा तोड़ दे सारी। That was fun, guys. Fresh out the oven. So that's all I had for today. So thank you so much, guys. I'm gonna see you soon. हाँ जी। Definitely, sure. hopefully. Take care. Yeah. Okay. Bye. Poetry is spontaneous overflow of powerful feelings. W. Wordsworth ने ये बात कही थी और ये मैंने स्कूल में पढ़ी थी। और आज जब मैं हिप हॉप म्यूज़िक के बारे में बात कर रही हूँ तो ये कोट मेरे दिमाग में घूमने लगा। आई फील रैप म्यूज़िक इस लाइन को ट्रूथफुल बना रहा है और इसलिए शायद हिप हॉप यूनिवर्सल हो गया। लैंग्वेज के बैरियर से बाहर निकल के गली गली तक पहुँचा है। गली गली ने अपनाया है और इसे अपना बनाया है। और इसलिए
if you have a story to tell, then all you gotta do is come out and sing. Trust me, इस दुनिया में बहुत जगह अच्छे आर्ट के लिए, तो अपनी दिल की सुनो. आई गेस आज के लिए इतना ही, फिर आऊँगी. पंजाब का सफ़र जारी है. टिल देन, रब रखा.